और मेरठ के एक चित्रकार की अब बात करते हैं जिसने कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ओम के आकार में राम की पूरी जीवन यात्रा को दर्शाया है। भगवान राम के तपोवन जाने से लेकर रावण वध तक हर प्रसंग को चित्रों के जरिए दर्शाया गया है। जिसने भी ये प्रदर्शनी देखी वो इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। ये खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें लखनऊ से खबर है जहां पर सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। सभी पार्टियां वहां पर पहुंच गई है। कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाली है। ठीक उससे पहले अब सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। तो तस्वीरें अब आई हैं, हर पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो गई है। कल विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले यह सर्वदलीय बैठक हो रही है। चलिए अब हम जिसका जिक्र कर रहे थे, एक पेंटिंग, एक तस्वीर की, जरा वो खबर दिखाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ओम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। उधर मेरठ के एक चित्रकार ने ओम में भगवान राम के पूरे जीवन को दर्शाने की कोशिश की है। राम का तपोवन जाना, सीता हरण, लंका दहन, मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण का वध, रामायण की पूरी कथा इन चित्रों में दिखाई गई है, और वो भी ओम के भीतर। जिसने भी इन अलौकिक और अद्भुत चित्रों को देखा वो देखता ही रह गया। चित्रों को देखकर लोगों ने रामायण और ओम के महत्व को समझा। इसमें ओम के माध्यम से क्या किया है कि जो ओम शब्द है उस पर इन्होंने मनन किया, हमारे माथुरी जी ने, जसवंत सिंह माथुरी जी, और इनकी कम से कम ये 40 साल 45 साल की साधना है ओम पे। ये मेडिकेशन करते हैं और मेडिकेट होने के बाद जब इनको जो चीज़ इनके दिमाग में आती है उसको ये चित्रित करते हैं। तो वही चीज़ है इसमें। ओम के माध्यम से ही उन्होंने रामायण में राम जन्म से लेकर के उसका जन्म, अवतार का हेतु क्या है, अवतार का हेतु से लेकर उनके अवतार, उनके वनगमन, उसके बाद की चीज़ें और जो घटनाक्रम होता है वन में वो, उसके बाद फिर रावण वध से लेकर और लंका विजय तक की यात्रा पूरी करते हुए ये सारा का सारा चित्रण जो है इस ओम के माध्यम, सिर्फ ओम शब्द के माध्यम से आप चित्रों में देखेंगे। चित्रकार जसवंत सिंह माथुरी ने करीब 40 साल तक निरंतर साधना की। इसके बाद उन्होंने ओम की थीम पर रामायण का पूरा वृत्तांत चित्रित किया। जसवंत सिंह NAS कॉलेज में क्लर्क थे। करीब 8 साल पहले वो रिटायर हुए थे। इतिहासकार माधुरी के इन प्रयासों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इसको मैं ईश्वरीय वरदान मानता हूँ, ईश्वरीय प्रेरणा मानता हूँ कि आम आदमी की बस की चीज़ नहीं है ये जो वो काम कर रहे हैं। अगर विदेशों में पेंटिंग्स हो उनकी तो ये करोड़ों करोड़ों की हैं पेंटिंग्स जो उन्होंने बनाई हैं। इनका कोई मोल नहीं है, ये बता दें आपको। पेंटिंग्स का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन उन्होंने एक अभिनव, उनका प्रयास है भारतीय संस्कृति को संवर्धित और संरक्षित करने का। मेरठ के NAS कॉलेज के म्यूजियम में और भी ऐसी अनमोल धरोहरें हैं। म्यूजियम में हड़प्पा संस्कृति से लेकर मौर्य काल, गुप्त काल के भी एक से बढ़कर एक अनमोल धरोहर रखी हुई है, जिसे देखकर प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में काफी कुछ जाना समझा जा सकता है। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मेरठ। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।